नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी ईसी को बचाने उतरी बीजेपी, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंची टीएमसी की। वहीं बिहार एनडीए में नए मुख्यमंत्री को लेकर बीजेपी जेडीयू में कलह खुलकर आई सामने और आकाश अंबानी के वंतारा का सच आया सामने। सुप्रीम कोर्ट का चौंकाने वाला फैसला की, साथ ही पेट्रोल की कीमतों में लगी भयंकर आग। क्या गैस सिलेंडर पर भी सरकार ने डराया की? और खबर के अंत में बात होगी ममता के धमाकेदार मैनिफेस्टो के आगे चित हुए अमित शाह की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। इजराइल को धमकी देने के बाद ईरानी अफसर मरा, कहा था नेतन्याहू के लिए सरप्राइज तैयार, कुछ घंटे बाद एयर स्ट्राइक में मारे गए। इजराइल को धमकी देने के बाद ईरानी अफसर मरा, कहा था नेतन्याहू के लिए सरप्राइज तैयार, कुछ घंटे बाद एयर स्ट्राइक में मारे गए। कांग्रेस में सियासी खींचतान चरम पर, मुख्यमंत्री बदलना तय, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा बयान। नीतीश की स्टाइल को कॉपी कर रहे निशांत, पिता की तरह बिहार यात्रा कर लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश, टोपी तिलक से क्या मैसेज देना चाहते हैं निशांत। भागवत बोले युद्ध स्वार्थ और वर्चस्व की चाहत का नतीजा, दुनिया के कई देशों को भरोसा ईरान इजराइल जंग भारत ही खत्म करा सकता है। राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग हुई, मुझे भी ऑफर मिला था, कांग्रेस विधायक का खुलासा। बीजेपी का यह कल्चर है, मैंने पार्टी के प्रति अपना सिद्धांत नहीं छोड़ा। भारत को छोड़ देना चाहिए था ईरान का साथ, लेकिन पीएम मोदी ने विरोध तक नहीं जताया, बोले राज ठाकरे। गंगा में इफ्तार, धर्मगुरु खिलाफ सपा कांग्रेस क्यों सपोर्ट में, एक्सपर्ट बोले मुस्लिम वोट बैंक की चिंता, मौलाना ने कहा हड्डियां फेंकना गलत। एमपी के राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार उतारेगी बीजेपी, एमएलए डोडियार बोले बीजेपी और कांग्रेस आदिवासियों से वोट लेते हैं, अब हमारे कैंडिडेट को समर्थन दें। केरल चुनाव 2026 को लेकर कांग्रेस ने 37 उम्मीदवारों की दूसरी सूची की जारी, अब तक 92 प्रत्याशियों के नाम का हुआ ऐलान। गुजरात में गैस की किल्लत, प्रवासी मजदूर गांव लौट रहे, लोग बोले सिलेंडर 5000 रुपए में मिल रहा, फ्लैट में चूल्हा नहीं जला सकते। हर दिन 50,000 एलपीजी सिलेंडर की जरूरत, लेकिन मिल रहे केवल 1000, सब बंद होने की कगार पर, बोले सिद्धारमैया। शिमला पहुंचे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, निजी दौरा बताया जा रहा है, बहन प्रियंका के घर छराबड़ा में ठहरे, सुरक्षा बढ़ाई गई। दिल्ली बवाल में आरोपी शर्जील इमाम तिहाड़ जेल से आया बाहर, 10 दिन की अंतरिम जमानत मिली, 6 साल से जेल में बंद। बंगाल को मिलेगा पहला मुस्लिम सीएम, ममता बनर्जी को चुनौती देकर किसने कर दिया ऐलान। दिल्ली अग्निकांड शोक सभा में बीजेपी आप कार्यकर्ताओं में झड़प, धक्का मुक्की हुई, कुर्सियां फेंकी गई, केजरीवाल बोले भाजपा के लोगों ने पीड़ितों से मिलने से रोका। राष्ट्रपति संत प्रेमानंद से मिली, हाथ जोड़कर किया प्रणाम, संत ने राधे राधे कहा, परिवार के साथ मुर्मू वृंदावन पहुंची, 25 मिनट की हुई चर्चा। नीतीश ने पहले प्रणाम किया, फिर सैल्यूट करने लगे। औरंगाबाद में समृद्धि यात्रा, मांझी बोले अगले सीएम को नीतीश के पद चिन्ह पर ही चलना होगा। चलिए जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट खबरों को आखिर तक देखना ना भूलें। एनडीए में टकराव, नीतीश मॉडल बनाम सम्राट मॉडल, बीजेपी का दावा अपराध पर बढ़ती सख्ती, जेडीयू बोली सिर्फ नीतीश सर्वमान्य। जी हां, बता दें कि आज बिहार की सियासत में एक बार फिर मॉडल की राजनीति ने गर्मी बढ़ा दी है। एनडीए के भीतर ही अब नीतीश मॉडल बनाम सम्राट मॉडल को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। एक तरफ बीजेपी के प्रवक्ता ने गृह विभाग की शक्ति को सम्राट मॉडल बताते हुए कानून व्यवस्था में बड़े बदलाव का दावा किया है, तो वहीं जेडीयू ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। जेडीयू ने कहा है कि बिहार में सिर्फ नीतीश मॉडल ही चलता है और आगे भी वही चलेगा। इस मुद्दे पर दोनों दलों के नेता आमने सामने आ गए हैं, जिससे गठबंधन के अंदर खींचतान साफ नजर आ रही है। वहीं बता दें कि बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि सम्राट चौधरी जी के गृह मंत्री बनते ही अपराधियों में खौफ का माहौल बन गया है। जो लोग कल तक बेखौफ होकर अपराध कर रहे थे, आज वे भागते फिर रहे हैं, सरेंडर हो रहे हैं, एनकाउंटर
एनकाउंटर हो रहे हैं, बुलडोजर पर बुलडोजर चल रहे हैं और माफिया भूमाफिया की कमर टूट रही है। यह सम्राट मॉडल है। योगी मॉडल की तरह बिहार में भी अपराध का सफाया हो रहा है। विपक्ष वाले अब भी जंगल राज की बात करते हैं, लेकिन असल में अपराधी ही जंगल में भाग रहे हैं। हमारा संकल्प साफ है, बिहार में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं। अगले 3 महीनों में अपराध को बिहार से उखाड़ फेंका जाएगा। जैसा सम्राट जी ने बार बार कहा है, जनता देख रही है, सुशासन वापस लौट रहा है। ममता का ऐलान, SC/ST महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1700 रुपए, बाकी को 1500 रुपए मिलेंगे। जी हां, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और मॉडल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने आज विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का मैनिफेस्टो जारी किया है। ममता ने लक्ष्मी भंडार योजना के तहत महिलाओं को हर महीने मिलने वाली सहायता राशि 500 रुपए बढ़ाने का वादा किया है। मैनिफेस्टो के मुताबिक अगर ममता की सरकार बनी तो बंगाल में जनरल कैटेगरी की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए मिला करेंगे। अभी बंगाल सरकार जनरल कैटेगरी की महिलाओं को सिर्फ 1000 रुपए दे रही है। वहीं SC/ST महिलाओं को 1700 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। अभी SC/ST महिलाओं को 1200 रुपए दिए जा रहे हैं। इसके अलावा ममता ने बेरोजगार युवाओं को 1500 रुपए प्रति माह देने का ऐलान किया है। वहीं हर परिवार को पक्का घर और हर घर में नल से पीने का साफ पानी पहुंचाने का वादा किया गया है। बंगाल में चुनाव से पहले अधिकारियों के तबादले पर घमासान, EC के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंची TMC। बता दें कि तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल में विधानसभा चुनावों की घोषणा के तुरंत बाद कई भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों के तबादले के निर्वाचन आयोग के आदेश को चुनौती देते हुए आज कोलकाता हाई कोर्ट का रुख किया। तृणमूल कांग्रेस के नेता एवं वरिष्ठ वकील कल्याण बनर्जी ने इस मामले में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पक्षकार प्रतिवादी बनाया है। वकील ने मुख्य न्यायाधीश सुजय पाल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए याचिका पर शीघ्र सुनवाई किए जाने का अनुरोध किया। इस मामले से जुड़े एक वकील ने कहा कि इस याचिका पर अगले सप्ताह की शुरुआत में सुनवाई हो सकती है। याचिका में तबादले का फैसला लिए जाने से पहले निर्वाचन आयोग के राज्य सरकार से परामर्श नहीं करने पर सवाल उठाए गए हैं। बंगाल में 15 मार्च को विधानसभा चुनाव की घोषणा के कुछ ही घंटों के भीतर निर्वाचन आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक सहित बड़ी संख्या में वरिष्ठ IAS और IPS अधिकारियों का स्थानांतरण किया है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा की 294 सीटों के लिए 2 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण का चुनाव 23 अप्रैल और दूसरे चरण का चुनाव 29 अप्रैल को होगा। वहीं मतों की गिनती 4 मई को की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट बोला, वनतारा में कानून का उल्लंघन नहीं हुआ, सही प्रक्रिया से लाए गए जानवर सवाल उठाने से अवैध नहीं हो जाते। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने वनतारा के खिलाफ दायर एक फाउंडेशन की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि वनतारा में किसी भी तरह के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है। वनतारा के खिलाफ ये याचिका करणार्थम वीरम नाम के एक फाउंडेशन ने दायर की थी। याचिका में केंद्र सरकार, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण और अन्य को निर्देश देने की मांग की गई थी। इसमें वनतारा पर जानवरों से संबंधित कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था। कोर्ट ने पिछले साल इसी तरह की एक PIL खारिज कर दी थी। अदालत ने जस्टिस चेलामश्वर की अध्यक्षता वाली अपनी विशेष जांच टीम की वनतारा को दी गई क्लीन चिट को स्वीकार कर लिया था। फाउंडेशन की याचिका पर जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस NV अंजारिया की पीठ ने SIT की रिपोर्ट को सही ठहराया। वहीं कोर्ट ने यह भी कहा कि यह मुद्दा नया नहीं है। इससे जुड़ी एक याचिका पहले भी दायर हो चुकी थी, जिस पर कोर्ट पहले ही विचार कर चुका है। 15 सितंबर 2025 को कोर्ट ने SIT की अंतरिम रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया था। याचिकाकर्ता ने जिस अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज का हवाला दिया वह उसके पक्ष में नहीं था। SITES के अनुसार जानवरों का आयात जरूरी परमिट और दस्तावेजों के साथ किया गया था और यह व्यापार के लिए नहीं था। अगर जानवरों का आयात पहले सही तरीके से हुआ है तो बाद में आपत्ति उठाने से वह अवैध नहीं बन जाता। प्रीमियम पेट्रोल ₹2.35 प्रति लीटर तक हुआ महंगा। भोपाल में दाम 117 रुपए प्रति लीटर तक पहुंचे। बता दें कि सरकारी तेल कंपनियों ने आज स्पीड
और पावर जैसे प्रीमियम पेट्रोल की कीमतें ₹2.09 से लेकर ₹2.35 प्रति लीटर तक बढ़ा दी है। भोपाल में इसकी कीमत बढ़कर ₹170 पहुंच चुकी है। सामान्य पेट्रोल की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। बता दें कि भारत पेट्रोलियम यानी BPCL प्रीमियम पेट्रोल को स्पीड नाम से बेचता है, वहीं हिंदुस्तान पेट्रोलियम यानी HPCL इसे पावर और इंडियन ऑयल यानी IOCL XP 95 के नाम से इसे बेचता है। यह सामान्य पेट्रोल के मुकाबले करीब 10 से 12 रुपए महंगा होता है। पेट्रोल की कीमतों में यह बढ़ोतरी कच्चा तेल महंगा होने की वजह से की गई है। ईरान जंग की वजह से कच्चे तेल के दाम $100 प्रति बैरल के पार निकल गए हैं। इंडियन बास्केट की कीमत तो $70 से बढ़कर $156 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। केरल में राहुल गांधी बोले, जनता को UDF पर पूरा भरोसा, जनता बदलाव के लिए है तैयार। केरल के चुनाव का ऐलान हो चुका है। चुनावी हलचल के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज कहा कि केरल के लोग अब बदलाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने राज्य में UDF की सरकार बनाने की वकालत की। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में लिखा, टीम UDF ही टीम केरलम है। उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा कि हर उम्मीदवार केरलम के लोगों की आवाज, उनकी उम्मीदों और उनके भरोसों को दर्शाता है। इस टीम में अनुभवी नेताओं के साथ साथ बदलाव लाने वाले युवा चेहरे भी शामिल हैं। ये पुरुषों और महिलाओं का एक ऐसा मजबूत समूह है जो अपने चुनाव क्षेत्र की बारीकियों और समस्याओं को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। वायनाड के पूर्व सांसद राहुल गांधी ने केरल से अपने खास लगाव का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, मेरे लिए केरलम एक घर की तरह है और वहां के लोग मेरा परिवार हैं। सरकार बोली, LPG की पैनिक बुकिंग घटी, लेकिन हालात चिंताजनक। हर दिन 55 लाख सिलेंडर की मांग। क्या आपको भी LPG सिलेंडर की दिक्कत हो रही है? LPG संकट को लेकर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने आज कहा कि अब पैनिक बुकिंग में कमी आई है। देश भर में गैस का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है, लेकिन हालात अभी भी चिंता वाले बने हुए हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय की ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने बताया कि 19 मार्च को करीब 55 लाख सिलेंडर की बुकिंग हुई। वहीं करीब 7500 उपभोक्ता LPG से PNG में शिफ्ट हुए हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से ये बातें केंद्रीय मंत्रालयों की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ईरान ने 913 भारतीय आर्मेनिया और अजरबैजान के रास्ते वापस लौट रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब कर ले और बगल में घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।